नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार पुलिस के कांस्टेबल यानी कक्षपाल सेवा परीक्षा 16/6/2019 का पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 27 से 28 शिफ्ट का जो है आपको करा दिया हुआ है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर छूटा हुआ है तो। और इन सभी का पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 और फाइल सेक्शन से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? ऑप्शन देखिए 18, 20, 22 या 24। सभी को पता है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 भाग हो जाएगा। भारतीय संविधान में टोटल जो है 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 330? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में जो है वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है सिलचर, इम्फाल, कोहिमा या गुवाहाटी? सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सिलचर जो है पूर्वोत्तर भाग हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर से लेकर पोरबंदर तक है, जिसमें पूर्वोत्तर भाग सिलचर हो जाएगा। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका? सभी को पता होना चाहिए। 4 का सही आंसर जो श्रीलंका हो जाएगा। डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज रानी उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, वायुयान उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? 5 का सही आंसर जो होगा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए डेट्रॉइट नामक नगर प्रसिद्ध है। जनसंख्यीय लाभांश होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या या 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या? सही ऑप्शन जो होगा 15 से लेकर 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्यीय लाभांश कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? सभी को पता होगा ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा या नीलम संजीव रेड्डी? ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। 7 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? 8 का सही आंसर की बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 9 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रेमचंद्र, दीनबंधु मित्र, जयशंकर प्रसाद या शिव पूजन सहाय? 10 का ऐसा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र हो जाएगा। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या हरिहर द्वितीय? 11 का सही आंसर की बात करें तो देवराय द्वितीय हो जाएगा। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, मोहम्मद अली शाह या हैदर अली? 12 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाजिद अली शाह हो जाएगा। हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? PSLV C41, PSLV C42, PSLV C43 या PSLV C44? 13 का सही आंसर जो होगा PSLV C43 से किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 के महिला एकल विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या इनमें से कोई नहीं? 14 का सही आंसर जो होगा नाओमी ओसाका हो जाएगा। लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? 29वें, 30वां, 32 या 36वां? 15 का सही आंसर जो है 30वें राज्यपाल थे। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी या वैशाली? 16 का सही आंसर जो है शिवहर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या सुप्त विभाजन? 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण हो जाएगा। घातक क्या? परिवहन विमान, वाहक विमान, लड़ाकू विमान या चालक रहित विमान? 18 का सही आंसर जो होगा लड़ाकू विमान है। घातक जो है एक लड़ाकू विमान है। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, सैंटियागो या तेहरान?
19 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पटना, रोहतास, गोपालगंज या वैशाली। 20 का सही आंसर की बात करें तो गोपालगंज हो जाएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 38, 40, 42 या 44। 21 का सही आंसर जो होगा 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.15, 0.25, 0.35 या 0.40। 22 का सही आंसर की बात करें तो 0.35 हो जाएगा। रंग राजन कमेटी कब गठित किया गया था? 1996, 1998, 2003, 2005। 23 का सेक्शन की बात करें 2005 हो जाएगा। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 80,000 रुपये या 1 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर डी 1 लाख रुपये दिया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का सही आंसर जो होगा राज्यपाल हो जाएगा। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है? योजना और विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग या इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर योजना और विकास विभाग हो जाएगा। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह, शाहजहान सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद या बाबू राम दयालु सिंह। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, इलेक्ट्रोफिल या राइबोसोम। 28 का सही ऑप्शन की बात करें तो क्लोरोफिल के कारण जो प्रकाश संश्लेषण होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 16,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 43,000 किलोमीटर। 29 का सही ऑप्शन जो होगा 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। एक सींग वाला राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या असम। 30 का सही आंसर सभी को पता होगा, असम में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक, पीपल, देवदार या बरगद। 31 का सही आंसर जो होगा बरगद हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर। 32 का सही जो होगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? O2, CO2, N2 या O3। 33 का ऑप्शन की बात करें CO2 होता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला या उत्पादक श्रृंखला। 34 का सही जो होगा खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन, म्यूटोन, एक्सोन या जीन। 35 का सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी जीन होता है। डीऑक्सीजनेट रुधिर शरीर से किस में आता है? बायां निलय, दायां निलय, बायां लिद या दायां लिद। 36 का सही ऑप्शन की बात करें तो दायां निलय हो जाएगा। प्रारंभिक खाद्य नहीं है? दुग्ध, सब्जी, फल या अनाज। 37 का सही ऑप्शन जो होगा दुग्ध हो जाएगा। ये जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारानी एसी का मान कितना होता है? 50 हर्ज, 30 हर्ज, 30। दोनों का ऑप्शन सेम दिया गया 25 हर्ज। 38 का सही की बात करें तो 50 हर्ज होता है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? बाजरा, मक्का, गन्ना या मूंगफली। 39 का सही आंसर की बात करें तो मूंगफली जो है टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ट्राई बेसिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। 40 का सही आंसर की बात करें तो फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। 41 का सही सभी को पता है विटामिन सी को जो एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है? क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। 42 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या कार्बन। इन सभी को ऐड करके देख लीजिए 2 8 10 और 7 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 का जो है बी बिल्कुल सही है। जाइलम का क्या कार्य होता है? जल संवहन, खाद्य उत्पादन का संवहन, गैस संवहन या इनमें से कोई नहीं। 44 का सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए जल संवहन होता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना। कौन सा हो जाएगा? 45 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर पानी को उबलना ये जो है
क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पानी को हम दोबारा जो है उबाल सकते हैं, फिर पानी बना सकते हैं, यानी कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन कागज़ को जलाकर फिर से कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते, ये रासायनिक हो जाएगा। दूध खट्टा होने के बाद इसे दूध नहीं बना सकते, ये रासायनिक हो जाएगा। कोयला को जला देंगे तो राख हो जाएगा, दोबारा कोयला नहीं बनेगा। यानी ये तीनों ऑप्शन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? 2, 4, 5 या 7? 46 का सेप्शन की बात करें तो 7 होता है। साबुन का सह उत्पाद क्या है? ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, इथेनॉल या मिथेनॉल? 47 का सेप्शन जो होगा ग्लिसरॉल हो जाएगा। इनमें से सही कथन चुनें। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है या द्रव्यमान और भार दोनों बदलता है। इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा, आयतन वही रहेगा या इनमें से कोई नहीं? 49 का सेप्शन जो होगा आयतन वही रहेगा। मध्य कर इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? मेलियस, इनकस, स्टेपीज या हेमेट? कौन सा हो सही हो जाएगा? 50 का जो है हेमेट जो है मध्य कर में ये हड्डी नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? बराबर, अधिक, कम या इनमें से कोई नहीं? 51 का सही आंसर जो होगा अधिक हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18%, 25%, 54% या 75%? 52 का सही आंसर जो होगा 75% हो जाएगा। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखिए, निकल, पीबी यानी शीशा हो जाएगा, जिंक या गैल्वेनियम? कौन सा हो जाएगा? 53 का सही की बात करें ऑप्शन नंबर सी, जिंक का प्रयोग होता है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? आदमी, चूहा, बंदर या कुत्ता? 54 का सही आंसर जो होगा कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता का नाम क्या था? लाइका नाम था। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में या तेल में? 55 का सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में जो है ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। किताब में हमेशा रहता है स्याही, पृष्ठ या कागज या कहानी? 56 का सही आंसर की बात करें तो पृष्ठ रहता है। यहाँ पर हमें क्रम में सजाना मान के जरिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया? बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क और युवा दिया गया है। ऑप्शन देखिए 3, 4, 5 से शुरू हुआ है। 3 देखिए भ्रूण है, उसके बाद 4, 5 क्या है? 5 में देखिए युवा है। यानी सबसे पहले हमें ये जो सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। यानी 3 नंबर से शुरुआत होगा, भ्रूण पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो नवजात दिया गया और बच्चा दिया गया, इसमें से कौन होगा? तो नवजात होगा 3 के बाद 2, उसके बाद बच्चा हो जाएगा, बच्चा के बाद युवा हो जाएगा और युवा के बाद वयस्क हो जाएगा। यानी कौन सा क्रम बना? 3, 2, 1, 3, 2, 1 इसमें है, बाकी किसी में नहीं। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया। पहला डिजिट सी है, सी के बाद देखिए ई कितना बढ़ाएगा? 2 बढ़ाया गया, प्लस का 2 है। ई के बाद एफ जी प्लस 2 है, जी के बाद एच आई प्लस 2 है, आई के बाद जे के हो जाएगा। यानी पहला जो डिजिट होगा के होगा। तो के तो देखिए 3 ऑप्शन में दिया गया। आगे चेक करते हैं। 9 है, 9 से यहाँ पर 25 है, 25 से 49 है। यानी 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर। अगला क्या आएगा? ये सभी जो है देखिए 3, 5, 7, 9 दो दो अंतराल पर है। 9 के बाद क्या होगा? 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होगा। यानी के बाद 121 होने वाला है। देखते कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। बस इसी में केवल एक दिया गया था, इसलिए यही सही हो जाएगा। 58 का सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ही रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। वाराणसी को इतना लिखा गया तो बताना कोलकाता को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, जैसे भी से यहाँ पर देखिएगा, भी से देखिए डब्ल्यू कितना बढ़ाएगा? 1 बढ़ाएगा, +1 है। ए से देखिए सी कितना बढ़ाएगा? प्लस का 2 है, बी सी होता है। उसका देखिए आर से यहाँ पर यू कितना है? आर के बाद एस टी यू होता है, प्लस का 3 बढ़ाया गया। ए से कितना बढ़ाया गया? ए से ई प्लस का 4 बढ़ाया। यानी ये धीरे धीरे जो है बढ़ते हुए जा रहा है, यानी एक एक बढ़ते हुए जा रहा है। बात को समझ चुके हैं। इसी प्रकार हमें कोलकाता वाले में ऑप्शन में करना है। चलिए बढ़ाते हैं। के से बढ़ाना है 1 तो के का एल हो जाएगा। ओ से कितना बढ़ाना है? 2 बढ़ाते, ओ का क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। एल क्यू देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर? एल क्यू देखिए 3 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद चेक करते हैं तो देखिए इसमें देखिए डबल ओ है और इसमें भी डबल ओ है। इतना हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे या तो पूरा चेक कर ही लेते हैं। एल से 3 बढ़ाएंगे तो 12, 3, 15, 15 किसका होता है? ओ का होता है। के से 4 बढ़ाएंगे तो 11, 4, 15 फिर से ओ हो जाएगा। ए से 5 बढ़ाएंगे तो 6 होता है, 6 किसका होता है? एफ का होता है। अब देखिए एफ किस में दिया गया? केवल पहला वाला में, इसलिए यही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, अब किस दिशा में जा रहा है। ये जो है दिशा दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति पूर्व में चलता है, मान के चलिए वो व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से पूर्व की ओर चला, ठीक है। उसके बाद कहा कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, यानी बाएं किधर से होगा, इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ने के बाद अब वो किस दिशा में जा रहा है, वो फिर से पूर्व की दिशा की ओर ही जा रहा है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन देखिएगा, यहाँ से हमें यहाँ पर आगे चुका है, यानी पूर्व जो है कौन सा, देखिए वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए पूर्व करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वो अपने स्थिति से नहीं पूछा गया, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन पूछा, इसलिए पूर्व करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का स्थान 12वां है, तो नीचे से उसका स्थान पूछा गया। सिंपल है, क्या करना है आपको, 35 में से 12 घटा देना, उसका +1 कर देना है, यानी घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 23 मिलेगा, +1 कर दीजिए तो ये 24वां आ जाएगा। कितना आ जाएगा, स्थान आएगा, 24वां स्थान हो जाएगा, क्योंकि उसे दोनों तरफ से उसका स्थान पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमें एक ऐड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर उसका दोनों स्थान दिया रहता है तो इसमें से हम एक घटा लेते, क्योंकि वह सिर्फ एक ही स्थान पर होगा, लेकिन डबल काउंट होने के कारण हम एक घटाते हैं और एक बढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर का, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया है। और देखिए 4 9 13 बीच में किया गया है, 15 6 21 बीच में किया गया है, तो अगर 35 को कितना जोड़ेंगे जो 42 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे, 7 कहाँ पर है देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या बताइए। 6 का देखिए यहाँ 12 है, यहाँ पर अगर डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर कितना का दिख रहा है, टोटल अगर 12 9 21 होता है, ठीक है, यहाँ पर 9 का हो गया, यहाँ पर कितना का होगा, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 3 में से 2 गया 1, यानी 11 का है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ डाउट लग रहा है। अगर हम 6 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 3 का है, 9 11 का लेंगे तो 2 का है। अब देखिए यहाँ पर कितना ना जाए, या तो 3 आएगा, नहीं तो 3 से ज़्यादा का आएगा, क्योंकि अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट में जा रहा है। तो मान के चलिए हम 3 लेकर देखते हैं, तो 11 3 15 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम 3 का डिफरेंस लेंगे तो 11 3 15 हो जाएगा। 11 15 को हम जो, अब 15 को 32 में जोड़ेंगे तो 47 का आएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, इसको मोड़ने के बाद कैसा आकृति बनेगा वही हमें बताना है। जब उस फिगर को हम ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल इस प्रकार का फिगर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि Q + R > P + S तथा यहाँ पर इसका दिया गया समीकरण, तो कौन सा संबंध इसमें सही दिया गया। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मिट रहा है, इसको हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सभी डायरेक्शन को बना लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये यहाँ पर जो आ रहा है Q + R का मान P + A से ज़्यादा है, P + Q का मान जो है R + A से ज़्यादा है, तो इसमें बताना कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है S का मान P से ज़्यादा है। चलिए देखते हैं S का मान P से ज़्यादा होगा, देखिए नहीं, क्योंकि दोनों को तो आपस में ऐड किए तो पहला गलत हो जाएगा। उसका देखिए P का मान जो R से ज़्यादा होना चाहिए, P का मान देखिए खुद ही P इधर की ओर है, तो P ज़्यादा होना चाहिए, तो R तो यहाँ पर ठीक आ रहा है समीकरण, लेकिन पहले बारे में देखिए तो यहाँ पर R ज़्यादा दिख रहा है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखिएगा तो S बड़ा होना चाहिए R से, देखते हैं ये देखिए R से उल्टा जा रहा है, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ताश की गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते की इक्का न होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो सबसे पहले बात, अगर एक बात करें, ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है, और उसमें इक्का कितना होता है, 4 होता है, टोटल इक्का की संख्या 4 होता है। अगर इस हम इक्के को 4 को निकाल के बाहर हटा दे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, वही हमें निकालना है। यानी टोटल 52 में से हमें 48 इसका प्रायिकता निकालना है। कितना मरतबे कटेगा, ये जो कट जाएगा, 4 से कटे तो 12 मरतबे, और ये 4 से काटे तो 13 मरतबे, 12/13 इसका आंसर है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 10 12 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 180 जो है ये 9 10 12 15 से पूरी तरह कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के तिगुना है, तो बड़ी संख्या पूछा गया है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से बनाइएगा, आपको जल्दी बन जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन से बनाइएगा तो फटाफट बनेगा। कैसे बनेगा वो दिखाते हैं आपको।
अगर मान के चलिए बड़ी संख्या में 78 मान लेते हैं तो हमें क्या बोला गया, छोटी संख्या का तिगुना, यानी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मर्तबा कर देगा, 26 कर जाएगा। अब देखिए 78 और 26 का डिफरेंस लेंगे तो कि उसका अंतर 26 होना चाहिए, नहीं होगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 39, तो इसका तिगुना करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 39 का डिफरेंस करेंगे तो 26 बिल्कुल आ रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सभी ऑप्शन को आपको बारी बारी से क्या करना है, 83 से डिवाइड कर लेना है और चेक कर लेना कौन सा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो सबसे पहले इसका फार्मूला आपको याद होगा तो आसानी से बना सकते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, कितना होता है, 1/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है। यानी उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 200 दिया गया, यानी 200 इधर रख लेते हैं, उसके बराबर 1/2 गुने भुजा स्क्वायर रहेगा, यानी भुजा को 100 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यानी ये 2 इधर जाएगा तो इससे गुना कर जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। फिर से मिटा लेते हैं, 400 बराबर जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, जब इसको रूट का हटाएंगे, इधर लाएंगे, रूट चलाएंगे तो एक्स का मान जो आएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 का वर्गमूल जो है 400 का 20 होता है, इसलिए एक्स का मान 20 आ जाएगा। तो इसके बाद जो है हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, यानी √2 गुना 20 हो जाएगा, तो 20 √2 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 6250 और 8% की दर से घट रहा है तो 2 वर्ष में कितना कमी होगा, तो वही निकालना है। सबसे पहले देखिए कितना है, 6250 है, कितना घट रहा है, 8%, यानी घट के कितना हो जाएगा, ये जो बचेगा 92%, यानी 92/100 हो जाएगा। 2 साल बोलेगा इसलिए 2 बार गुना करेंगे, यही हमारा मान आ जाएगा, यानी टोटल इसका वैल्यू जो आएगा घट करके, इसमें से हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा निकल के कितना घटा था। आप डायरेक्ट भी 8% का 2 बार घटा सकते हैं इसमें से। जब इसको पूरी तरह सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान जो आएगा 5290 आ जाएगा, ठीक है, 5290। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो सही आंसर जो आएगा टोटल कितना आ जाएगा, 960 आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिस तरीका मैंने बताया बस आपको सॉल्व करना है, बस काट पीट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक डीआई का क्वेश्चन दिया गया 72 से 74 नंबर में, सभी प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर जो है एक रेखा दिया गया है, इसमें वृत्त दिया गया, इसमें सभी जो है सब्जेक्ट का यहाँ पर जो एंगल दिया गया है। सामाजिक विज्ञान का 70 डिग्री है, विज्ञान का यह 72 डिग्री है, हिंदी का 80 है, अंग्रेजी का 48 है, और बीच में एक गणित का जो है 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए आंसर ऑप्शन देखते क्या क्या पहले क्वेश्चन पूछा गया है, गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत है। गणित का देखिए कितना है, गणित का यहाँ पर 90 है, यानी एक वृत्त का टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 90/360 करना है। और परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 से गुना भी करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिए, या तो अब इसे 9 से इसको काट सकते थे, 4 मरतबे कट जाएगा, और 4 से 25 मरतबे कट जाएगा, यानी 25% का होगा। लेकिन हमें देखिए अंक के जगह पर 450 दिया गया, यानी परसेंटेज में नहीं निकालना। तो फिर से करते हैं, 90 बटा टोटल 360 हो जाएगा, गुने 450 हो जाएगा, क्योंकि नीचे अंक हमने नहीं देखा था। अब देखिए 90 से इसको काटेंगे 4 मरतबे कटेगा, अब 4 से 450 को काटेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, उसके बाद 5 उतरेगा, उसके बाद फिर से 1 काटेंगे तो यानी 1 0 आ जाएगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, 112 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। लेकिन देखिए ऑप्शन में परसेंट में पूछा गया, नंबर नहीं पूछा गया, इसलिए 25% हमने निकाला तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 72 का जो है 25% सही होगा। अब दूसरा कहा जा रहा है औसत प्राप्तांक कितना है। सिंपल, इन सभी को ऐड कर लीजिए और कितना दिया गया, 2 2 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं, पहला जो 70 हो जाएगा, एक 90 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद क्या है 72 है, और एक जो है 80 डिग्री है। इन सभी को ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ रहा है, 450 को 5 डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुआ है। तो सिंपल सा है, कितना बोलेगा 100 नंबर, यानी 100 नंबर बटा कितना हो जाएगा, नीचे 450 में से निकालना है, और एंगल के लिए 360 डिग्री से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर सभी में एंगल का मान दिया गया, तो एंगल का मान पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका एंगल निकाल पाएंगे। सभी को काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 से 9 मरतबे कटेगा, 5 से ऊपर वाला 20 मरतबे कट जाएगा, 9 से 36 4 मरतबे कटेगा, 20 चौका 80 डिग्री। 80 डिग्री किसका है, हिंदी का, इसलिए हिंदी में जो है 100 अंक प्राप्त हुआ है। कहाँ पर है, ऑप्शन देखते हैं, हिंदी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा तथा शेष तांबा है, तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा। तो सबसे पहले देखिए बाकी कितना कितना दिया गया, 30% जस्ता है, 45% लोहा है, इनको ऐड करते कितना हो जाएगा 75%। तो बचा किसका हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा, यानी 25% बच रहा है, यानी 400 का हमें 25% निकालें, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 100 ग्राम, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौनों की दर से खरीदा और 48 रुपये के 8 खिलौनों की दर से बेचा, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। देखिए इसको सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। देखिए 40 रुपये वाले को 8 खिलौनों से गुना कर दीजिए और 10 वाले को 48 से गुना कर दीजिए, यानी 40 का 8 करेंगे तो ये हमारा क्रैमोल आ जाएगा, 320 रुपया हो गया। उसको इसको गुना कर देंगे, 480 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 20 80 80 160 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 320 पर हो रहा है। बस परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट पीट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 16 दूना 32, यानी 2 से काटेंगे 100, 50%। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा कुछ आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। उसको आपको अगले वीडियो में जो आपको डिटेल से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 टू दी पावर एक्स ए माइनस होल का 3 दिया गया है, डिवाइड एक्स टू दी पावर -1 3a बराबर एक्स टू दी पावर 6, तो ए का मान पूछा जा रहा है। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसके आंसर जो आएगा एक आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, समीकरण को पूरी तरह आपको डिटेल में जो नीचे जाते जाना है जब तक इसका आंसर एक ना आ जाए, यानी आपस में ही कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 78 से 80 में हमें बताना है कुछ। यहाँ पर DI का क्वेश्चन दिया गया, कंपनी एक्स, कंपनी जेड, कंपनी वाई दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते क्या क्या कहा जा रहा है। तीन कंपनी के 1994 के औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन का क्या कहा गया है। तीन कंपनी के 1994 में औसत निर्यात, पहले देखते हैं 1994 का, ठीक है। 1994 ये रहा। अब इसका देखिए क्या क्या मान हो जाएगा। इसमें जो एक फिगर का मिस्टेक है, इसमें जो एक फिगर दिया ही नहीं गया है, वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो इसका ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये जो ड्रॉ नहीं हुआ था, ठीक है। इस प्रकार ये फिगर था, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तीन कंपनी 1994 सभी को मान देखते हैं। एक का मान 40 पर कट रहा है, एक का मान 60 पर है, एक का मान 90 पर आ रहा है, यानी तीनों को ऐड करते हैं, 40 + 60 + 90 हो जाएगा। अब 1995 में कहा जा रहा है तीनों का औसत निकालना है, तो 1995 वाला ये लाइन है, देखिए कहाँ कहाँ पर कट रहा है। तो 1995 में देखिएगा तो सभी लाइन जो है ऑप्शन नंबर, तो एक कटा है 40 पर, एक कटा है 60 पर, एक कट रहा है 120 पर। यहाँ पर जो है एक फिगर यहाँ पर गलत दिख रहा होगा, इसलिए आपको मिस्टेक है। सभी को ऐड करते हैं तो देखिए दोनों का ऐड करेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो पहले का 220 आ जाएगा और इसका मान जो 190 आ जाएगा। जब इसको आपस में घटाएंगे यानी डिफरेंस लेंगे तो हमारा 30 करोड़ आ जाएगा। कहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको DI का क्वेश्चन ही फिगर ही गलत दिया गया है, इसलिए आंसर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था। चलिए फिगर देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, वाई और जेड के बारे में पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष देखिएगा तो अधिकतम दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 1995 में जो बहुत ज़्यादा अधिकतम दिख रहा है, ये वाला लाइन आ रहा है, यानी इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी 1995 इसका आंसर होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में था। तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको 1999 में जो है यहाँ पर तीनों का जो बढ़ते हुए क्रम दिख रहा है, यानी कोई भी जो घट नहीं रहा है, सभी का बढ़ रहा है, इसलिए आंसर 1999 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव, महिमा वाला उत्सव, महा का उत्सव, या इनमें से कोई नहीं, सभी को पता है ऑप्शन में महान है जो उत्सव, इसलिए महोत्सव का सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 82 नंबर देखिए, आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। 82 का सही आंसर की बात करें तो निजवाचक होता है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा हो जाएगा। 83 का सही जो होगा क ख ग घ अंग जो होता है, ये सभी कंठ से निकलने वाली ध्वनि होता है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, वर्ग, सेना, झरना या सभा। 84 का सही आंसर की बात करें तो झरना जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है, पची, अची, ची या पाची। 85 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ची जो हो जाएगा, ये जो है तोपची का प्रत्यय इसमें हो जाएगा। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर या विष्णु। 86 का सही आंसर की बात करें तो अर्जुन का होता है।
आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुरक्त, अनाश्रित, विसर्जन या तिरोभाव। 87 के सेंसर की बात करें तो विसर्जन हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज पर प्रकाश डालना, सूरज की महिमा करना है, सूरज पर अंधेरा दूर करना। 88 का सेंसर जो होगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महान प्लस जोर ऋषि, महाजोर ऋषि, महिजोर ऋषि या महिजोर ऋषि। कौन सा इसमें सही होगा? 89 का सेंसर है महाजोर ऋषि हो जाएगा। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? पक्षी का, बादल का, ब्राह्मण के, चंद्रमा का। 90 का सेंसर होगा बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतताई का क्या अर्थ होता है? जो अत्याचार करता हो, जो अति शक्तिशाली हो, जो दूसरों का दोष खोजे, जो व्यर्थ का व्यय करता हो। 91 का आंसर जो होगा जो अत्याचार करता हो। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्सना या बलिष्ठ। 92 का आंसर की बात करें तो प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्सना, बलिष्ठ ये पूरी तरह सही लिखा गया है। जो पढ़ेगा वह पास होगा। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। 93 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों नाम है, तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ। 94 का आंसर की बात करें तो विष्णु के अनेकों नाम ये जो है शुद्ध नहीं दिया गया है। द्वंद्व समास का उदाहरण है दीनहीन, यथाशक्ति, त्रिफला या पीताम्बर। 95 का सही की बात करें तो दीनहीन जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होता है? लॉटरी लगना, मुसीबत आना, क्रोध आना या ध्वस्त हो जाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 96 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी मुसीबत आना हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है? रचयिता, रचिता, रचयिता या रचयिता। 97 का सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रचयिता होता है। समास का विलोम क्या होता है? संधि, विच्छेद, व्यास या कृष्ण। 98 का सही की बात करें तो व्यास होता है। परिमाप में उपसर्ग है परि, परा, प्र या प। 99 का सही की बात करें तो परि हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बादल का तत्सम शब्द क्या होता है? मेघ, घन, वारिद या वाष्प। 100 का सही आंसर जो है वारिद हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट के बचे हुए जितने भी वीडियो आपको वो सभी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा BSSC का जिनका भी एग्जाम है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी मैंने 6-7 जो है सॉल्व पेपर करा दिया है, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि पुराना जो टेलीग्राम था वो कॉपीराइट के कारण डिलीट हो चुका है, इसलिए नया टेलीग्राम चैनल को सेम नाम से है, जाकर सर्च करके जाकर जुड़ जाइएगा। उसमें बहुत अभी कम लोग हैं, पहले जो 10,000 से प्लस लोग थे, लेकिन डिलीट होने के कारण बहुत लोग जो है उससे बाहर हो चुके हैं। इसलिए कृपया करके जाकर फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे वहाँ पर आपको सभी अपडेट PDF वाइज मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट्स 1। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।